विद्यापति के प्रेम प्रसंग का तीसरा पैराग्राफ। ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देहे। ससन वायु हवा, परस स्पर्श करना, खसु अंबर रे, खसु उसका आंचल, अंबर आकाश में उड़ जाना, देखल देखकर, धनी सुंदर, देह शरीर को। कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह राधा इतनी सुंदर है कि हवा के स्पर्श करते ही जब उसका आंचल आकाश में उड़ गया तो उसका वह शरीर बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देने लगा। कवि कहते हैं कि जब उस राधा का आंचल आकाश में उड़ने लगा या हवा से को स्पर्श करके आकाश में उड़ गया तो वह आकाश में उड़ने से उसके शरीर की सुंदरता दिखाई देने लगी। नव जलधर तर चमकई रे, नव नए जलधर बादल तर के नीचे चमकई रे चमक रही हो, जनी मानो बिजली रे, रेह का मतलब रेखा, नए बादलों के बीच में जैसे कि बिजली चमक रही हो ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके आंचल के उड़ने से उसका शरीर इतना अधिक सुंदर लग रहा था मानो कि नए और स्वच्छ बादलों के बीच में बिजली की रेखा चमक रही हो। आज देख ली धनी जाइतरे, आज देख ली जब मैंने देखा धनी जाइतरे वहाँ जाते हुए राधा को, मोही उपजल रंग, मोही मुझ में उपजल उत्पन्न हो गया रंग, प्रेम का रंग। तो उसको उस सुंदर राधा को जब मैंने जाते हुए देखा तो मुझ में प्रेम का रंग उत्पन्न हो गया, अर्थात मुझ में प्रेम उत्पन्न हो गया। कनक लता जनी संचर्रे मिहि निर अवलम, मुझे ऐसा लगा मानो कि कनक लता सोने की कोई लता जनी मानो संचर्रे चल रही हो मही धरती पर, निरअवलंब बिना किसी सहारे के, जैसे कोई सोने की लता बिना किसी सहारे के धरती पर चल रही हो। तापुन अपूरब देखल रे, तापुन और उसके बाद अपूर्व अद्वितीय देखल रे, उसे देखने पर कुछ जुग उरोज, जुग दोनों अरविंद कमल के समान, और उसके बाद भी उसका रूप इतना अद्वितीय था कि उसके दोनों उरोज जो कि कमल के समान थे बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे थे। उस पर भी कमल के समान उसके दोनों उरोज अद्वितीय सुंदरता को दिखाने वाले थे। भी सगति विकसित नहीं हुए थे। किछु कारण रे, किस कारण से, सोझा सामने, मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, उसका मुख चंद्रमा के समान था जिसके सामने उसके वह उरोज कुछ विकसित नहीं हुए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था। अर्थात वह बहुत छोटी उम्र की लग रही थी कि चंद्रमा जैसे मुख के सामने उसके उरोजों की शोभा कम पड़ती थी, अर्थात वह कम खिले हुए प्रतीत होते थे। विद्यापति कवि गाउल रे, विद्यापति कवि कहते हैं मैं कह रहा हूँ रस बूझ रसमंत, रस को बूझ सकता है रसमंत कोई रसिक व्यक्ति ही, इस प्रेम रूपी रस को केवल कोई रसिक ही जान सकता है। देव सिंह नृप नागर रे, हासिनी देई कंत, देव सिंह राजा नागर चतुर हैं जो, हासिनी हासिनी देवी देई कंत के पति, हासिनी देवी के पति देव सिंह जिसके राजा हैं वो ही इस रसिक को जान सकते हैं, इस रस को जानने वाले हैं अर्थात समझने वाले हैं। कवि कहते हैं ससन परस खसु अंबर रे, देखल धनी देहे, कि जब उसका आंचल, उस राधा का आंचल हवा को स्पर्श करके उड़ गया तो उसकी सुंदर शरीर की दिखाई देने लगा। नव जलधर तर चमके रे, जानी बिजली रहे, ऐसा लगता था मानो कि नए बादलों के नीचे बिजली की रेखा चमक रही हो। आज देख ली धनी जाइत रे, मोही उपजल रंग, आज जब मैंने उस राधा को जाते हुए देखा तो मुझ में प्रेम का रंग उत्पन्न हो गया। कनक लता जनी संचर रे, मही निरअवलम, जैसे सोने की लता धरती पर बिना किसी सहारे के चल रही हो ऐसा प्रतीत होने लगा। ता पुण्य अपूर्व देखल रे, कुछ जग जुग अरविंद, वह कहते हैं कि उस पर भी उसके दोनों उरोजों की सुंदरता अद्वितीय थी, वह कमल के फूल के समान दिखाई दे रहे थे। बिसगति नहीं कछु कारण रे, सोझा मुख छंद, लेकिन उसके मुख रूपी चंद्रमा रूपी मुख की शोभा उससे भी अधिक थी जिसके सामने उसके उरोज खिले हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। विद्यापति कवि गाउल रे, रस बूझ रसमंत, विद्यापति कवि कहते हैं
कि मैं कहता हूँ कि केवल रसिक व्यक्ति ही इस रस को जानने वाले हो सकते हैं। देव सिंह निक नागर रे हासिनी देई कंत। देव सिंह राजा जिनकी पत्नी जो हासिनी देवी के पति हैं वह चतुर हैं और वही इस रस को के ज्ञाता हैं, वही इस रस को जानने वाले हैं।